हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। और हमने पिछली वीडियो में 60 तक प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 61 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं इसके लिए? अगर आप रेडी हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठे होंगे। अगर नहीं बैठे हो तो जल्दी जल्दी से बैठ जाइए। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोग कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप लोग हर एक वीडियो को टाइम टू टाइम पा सको, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो वीडियोस हैं उनकी टाइमिंग मैंने सेट कर दी है, ठीक है। आपको वीडियो टाइम टू टाइम देखना है। टाइमिंग क्या है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 61 से, ठीक है। और जो भी लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं वो लोग क्या करें, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें। वहाँ पे सभी वीडियो प्रॉपर वे में मिल जाएंगे आपको अच्छे से, एक एक प्लेलिस्ट में एक एक सब्जेक्ट की वीडियो, ठीक है। तो उन सभी को देखते रहें। हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पवन सीरीज़ को। पवन सीरीज़ के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। 61 नंबर है, शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध शब्द क्या है, यहाँ पे 61 क्वेश्चन है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुमुदिनी, कुमुदिनी और कुमुदनी, कुम कुमुदिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कुमुदिनी, ठीक है, कुमुदिनी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न करते हैं, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है, ये हमें बताना है। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का है। ऑप्शन सी में आपको ये देखने को मिल जाते हैं, तो आप सभी लोग इन पे टिक कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 63 यानी कि 63वां प्रश्न, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम होता है, स्वरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण है, या फिर एक वर्ड संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि से व्यक्त होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, देखो यहाँ पे करेक्ट रहेगा यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन सी रहेगा। सिरा रेखा का जो प्रयोग होता है केवल प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है, ऐसा नहीं है। सिरा रेखा का भी अपना एक महत्व होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर सिरा रेखा नहीं खींची जाएगी तो हम वर्ड को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे देवनागरी लिखा हुआ है तो ये सिरा रेखा आपको दिख रही होगी, यहाँ पे वही होती है सिरा रेखा, आप लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को आपने पिछले प्रश्न को अच्छे से समझा होगा, नहीं समझा है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रश्न के जो आंसर्स हैं वो लॉन्ग लॉन्ग हैं, ऑप्शंस लॉन्ग लॉन्ग हैं, इसलिए आपको थोड़ा समझने में कठिनाई आ सकती है, ओके। यहाँ पे 64वां नंबर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वर्ड। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर है 65। क्या है प्रश्न को देखिए, वर्णमाला का आशय है किससे है, शब्दों के समूह से है, वर्णों के संकलन से है, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह से और शब्द रचना से। यहाँ पे ऑप्शन डी है। तो वर्णमाला का जो आशय है वो किससे है, वर्णों के व्यवस्थित समूह से है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो हिंदी भाषा में जो वर्णों की मूलतः संख्या जो होती है वो 52 मानी जाती है, यानी 52 मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 67, जैसे हम 67 बोलेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर है 67, आयोगवाह किसे कहा जाता है। तो आयोगवाह जो हम कहते हैं, विसर्ग जो होते हैं हमारे, वो आयोगवाह कहे जाते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे, बस ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला है यहाँ पे आपका 68 नंबर प्रश्न है, ड और ढ वर्ण है, किस प्रकार के वर्ण हैं। तो उत्क्षिप्त वर्ण है ये, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला है शाह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो शाह जो होता है वो तालु से बोला जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर है 70। 70 है आनंद का विलोम क्या होता है, आनंद का विलोम होता है विषाद। ऑप्शन बी राइट है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है इसमें से, तो आप लोग बताइए इसमें से क्या रहेगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा, श्रृंगार। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है 72। द्विज शब्द का अर्थ बताना है, तो द्विज शब्द का अर्थ क्या क्या होता है ये आपको बताना है। द्विज शब्द का अर्थ दांत, पक्षी, ब्राह्मण ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 यानी 73। कबीर के सूफी गुरु कौन थे, कबीर के सूफी गुरु कौन थे, तो कबीर के जो सूफी गुरु थे वो शेख तकी थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ के मुताबिक। ओके, नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं कि विधा क्या थी, तो ये आत्मकथा थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ओके, नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई, मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो मंगलसूत्र जो रचना थी मुंशी प्रेमचंद्र की वो अधूरी रह गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 76 है घड़ी साज शब्द है। घड़ी साज जो शब्द है वो एक देशज शब्द नहीं है, वो एक संकर शब्द है, मिलके बना है। ठीक है, घड़ी साज। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 77 नंबर। ठीक है, 77 नंबर है रसाल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, कोयल का होता है, पान का होता है, आम का होता है, या फिर सगा भाई का होता है। रसाल किसका पर्यायवाची है ये हमें बताना है, तो रसाल जो पर्यायवाची होता है वो आम का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट रहने वाला है। इसके बाद आता है 78 यानी कि 78वां प्रश्न, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम अग्रज कह सकते हैं। अग्रज ऑप्शन बी में मिल जाता है। ठीक है, आंख का अंधा, नाप, नयन, सुख, लोकत्ती का अर्थ बताना है यहाँ पे। तो देखो गुड़ के विरुद्ध नाम जो होना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। गुड़ के विरुद्ध जिसका नाम हो, आंख का अंधा नाम है उसका नयन सुख। ठीक है, गुड़ के विरुद्ध यहाँ पे आपका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 80 नंबर यानी कि 80वां प्रश्न, अचरज शब्द का तत्सम रूप बताना है। अचरज शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो अचरज शब्द का तत्सम रूप होता है आश्चर्य। आश्चर्य कौन से ऑप्शन में राइट है यहाँ पे देखना है आपको, तो ऑप्शन सी में आश्चर्य जो है वो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 81 है तपसी का तद्भव रूप हमें बताना है। तो तपसी का तद्भव रूप क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो तपसी का तद्भव रूप होता है तपसी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन बी को करेक्ट कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, सूरदास की रचना बतानी है। तो सूरदास की रचना क्या होती है, सूरदास की रचना कौन सी है इनमें से, साहित्य लहरी ही सूर्यदास की रचना है, प्रेम वाटिका नहीं है, दोहावली नहीं है, और यहाँ पे झरना भी नहीं है। ठीक है, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न आता है 83 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषण का प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए, वर्णमाला द्वारा, लेखन द्वारा, वार्तालाप द्वारा, या फिर सुलेख द्वारा। तो देखो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास जो होता है वो वर्णमाला द्वारा। ठीक है, वर्णमाला द्वारा, ऑप्शन ए राइट रहेगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है, विभावरी भी रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यामिनी, विभावरी और रैन ये रात्रि के पर्यायवाची नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सौदामिनी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, 1 मिनट रुकेंगे।
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुई थी। एक गलती नहीं, बहुत सारी गलती हो चुकी है। 84 यानी कि 84वां प्रश्न है ये हमारा। यहाँ पे प्रश्न ये है, रात्रि का पर्याय नहीं है, ये हमें बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, यामिनी जो होता है, विभावरी और रैन, ये सभी जो होते हैं वो रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, सौदामिनी जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, बिजली। ठीक है, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या नहीं है? सौदामिनी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है हमारा 85, विमुख का विपरीतार्थक शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पे विमुख का जो विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो उन्मुख हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आंखें खुलना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँख से दिखना, जल्दी उठना, होश में आना, या फिर समय पर जागना। इनमें से क्या राइट होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ से पीडीएफ और कहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो, चलिए बताते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आपकी जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस जो टाइम टू टाइम चल रही हैं। ठीक है, डेली वीडियोस टाइम को जान लेते हैं क्या क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपकी 4 क्लासेस लगाई हुई हैं, वो कि जो इस तरह से चल रही हैं। आपको टाइम दिखा देता हूँ। आपकी साइंस की क्लास जो रहती है वो 3 बजे शाम को लगती है। ठीक है, और आपकी 5 बजे आपकी शाम को किसकी क्लास लगती है? इंग्लिश की क्लास लगती है। ठीक है, इसी के साथ आपकी हिंदी की क्लास 6 बजे शाम को लगती है। और ये क्लासेस ज़्यादा लंबी लंबी नहीं लगती हैं, ये केवल 10 से 15 या 20 मिनट तक की वीडियोस होती हैं। तो आप लोग इन वीडियोस को थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाया करिए, थोड़ा सा ही करना है। और देखिए, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है आपके लिए, कहाँ पे आना है कहाँ पे नहीं। ठीक है, नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक और क्लास बची है, इसके बारे में बता देता हूँ। 1 पेपर डेली सॉल्व कितने बजे? 7:45 पे शाम को। ठीक है, डेली आपको आना है और सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। 7:45 से ही रहेगी ये क्लास आपकी। ठीक है, इसका टाइम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे, इसलिए आप लोग इस टाइम पे आप लोग आ सकते हैं। ये सभी टाइम आपके लिए मैंने डेली के लिए लगा रखे। यहाँ पे आपको मेल कोई करना है, आप मेल करना चाहते हो हमें, कोई भी बात बताना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। यहाँ पे आप लोग फ़ोटो जैसे कोई पेपर की फ़ोटो वगैरह भेजनी है तो आप यहाँ इस मेल आईडी पे भेज सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जानते हैं आप लोग पीडीएफ कहाँ से लोगे। तो पीडीएफ के लिए मैंने क्या किया हुआ है,